टिकैत बंधुओं पर गांव सिसोली के कुछ लोगों ने सरकारी तालाबों पर कब्जे का लगाया आरोप। सरकार से तालाबों को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। टिकैत परिवार आजकल एक के बाद एक लगातार चर्चाओं में आ रहा है, चाहे वे भारतीय किसान यूनियन से अलग हुए लोगों द्वारा अलग संगठन बनाने को लेकर हो या अभी हाल फिलहाल में ही उन्हीं के गांव सिसोली के लोगों द्वारा टिकैत बंधुओं पर तालाब पर कब्जे का आरोप को लेकर हो। अभी आया ताजा मामला मुजफ्फरनगर के गांव सिसोली का है, जहां गांव के लोगों द्वारा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रकाश में आया है कि जिसमें राहुल नाम के व्यक्ति ने टिकैत बंधुओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के तालाबों पर टिकैत बंधुओं ने कब्जे कर रखे हैं, जिसमें लगभग 12 से 13 तालाब हैं, जिन पर कुछ कब्जा है और कुछ बेच दिए हैं। जबकि योगी सरकार द्वारा इस पर निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि अवैध कब्जे हो या किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि या तालाब आदि पर जो कब्जे हों उन्हें तुरंत हटाया जाए। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जांच करते हुए तालाबों को कब्जा मुक्त कराया जाए। गांव का पानी का लेवल 300 तक पहुंच चुका है। सभी तालाब कब्जा मुक्त होते तो शायद पानी का लेवल 100 तक ही रहता। इतना ही नहीं, इन लोगों द्वारा काफी जमीनों पर भी कब्जे किए हुए हैं, जो सिर्फ इनके द्वारा या इनके ही लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। राहुल कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि टिकैत परिवार गांव में चकबंदी की योजना नहीं आने देता, क्योंकि अन्य सरकारी जमीनों पर इन्हीं के कब्जे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि गांव में चकबंदी की योजना आए। राहुल कुमार ने कहा कि कोई अन्य व्यक्ति यदि इसका विरोध करता है तो इनके लोग विरोध करने वाले को डराते धमकाते हैं कि हम सभी सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है उसी को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी तालाब और जमीन को मुक्त कराया जाए। पिछली तरफ इनकी जमीन है, जमीन भी है 10 बीघे मेरे पे। जो नाले पे जाओगे, नाले पर जब आंदोलन चल रहा था इनकी फॉर्म में बनाई थी तो वहाँ बैठ के झगड़ा कर दिया, तो सारी जगह ठीक है तो एसडीएम ने मना कर दिया कि क्या दबाव में है ना, एसडीएम दबाव में है। तेरा तालाब थे जी गाँव में सारे बेच दिए। कोई तालाब बेच सकता हो सरकारी जमीन तो बताओ, सारे तालाब बेच देते हैं ना गाँव के। खसर नंबर 726 ये सरकारी जमीन है, ये तालाब है, तालाब पे इन्होंने कार्यालय बनाया रखा। खसर नंबर 726 इनके घेर में भी तालाब है, उसको भी अवैध कब्जा कर रखा। खसर नंबर 1632 मारदा दलाई तालाब वो इन्होंने बेच रखा। पूरे गांव के तालाब बेच दिया। जो कुछ तालाब है उन पर अपने दफ्तर ऑफिस बना रखे। हम ये चाह सरकार से कि ये सारे तालाब छूटे। हमारे गांव में वाटर लेवल 300 बजा लिया, अगर सारे तालाब होते तो वाटर लेवल 100 पे ही रहता। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हमें चाह सरकार को, सरकार ये कहती है जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी। ये सारे एक तो ये तालाब छूटे, ठीक है जी। एक हमारे गांव में चकबंदियाँ, हमारे गांव में चकबंदियाँ ही नहीं आज तक, ये चकबंदी नहीं आने देते, क्योंकि इनका सरकारी जमीन पर और भी अवैध कब्जे हैं। तालाब को तो पता है ही, जो और जमीन है गांव की, जो सरकारी जमीन है उसमें 2500-3000 बीघे, उस पर भी इनके कब्जे हैं। कुछ पर तो अपना पिट्टे, कुछ पर अपने गुर्गे बैठा रखे। वे गुर्गे भाग भाग के टक्कर में भरे हैं, टक्कर मारे जाकर पुलिस वालों के सामने, जिनमें इनके पहले ही अवैध कब्जे हैं, तो ये डरते नहीं इनके गुर्गे। ये है बात, इसी बात की है।